सदगुरु साहेब सत्य पुरुष परमात्मा साहेब सत्य के सत्य चरणों में अखंड नमन वंदन प्रणाम। सतनाम साहेब बंदगी सभी साधु संत समाज सभी भक्त आत्माओं को, परमात्मा के प्रिय अनुयायियों, चाहने वालों, परमात्मा के प्रेमी जनों, सत्य के साधक जनों। साहेब सत्य है और उन्हीं सब सत्य पुरुष परमात्मा पे निर्भर हैं कि परमात्मा आज नहीं कल अवश्य हमें मिलेंगे और अवश्य हमारी बातों को सुनेंगे, परंतु कोई भ्रमवश उन्हें खोज नहीं पाता और ढूंढ नहीं पाता। लेकिन आप सभी के वो इर्द गिर्द अंदर बाहर एक रूप, एक रस, एक ताल, एक धुन वो विराजमान है। वो न कहीं आते हैं न जाते हैं, वो सर्वस्व सब स्थानों पे प्रकट है, लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि हम में भ्रम है। हम भूल गए हैं, उनको पहचान नहीं पाते। अब हमें पहचानने के लिए, उनके स्वरूप को जानने के लिए हमें भेदी सतगुरु की आवश्यकता है, जो कि हमें भेदी सतगुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और उसकी खोज के बगैर हम परमात्मा की खोज करते हैं, मतलब हम परमात्मा को खोजते हैं, जबकि हमको चाहिए कि हम परमात्मा को ना खोज करके एक भेदी सद्गुरु की खोज करें, जिससे कि हम अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो सके। उससे भेदी गुरु से अपने निज स्वरूप का ज्ञान कर सके, यानी कि परमात्मा का ज्ञान कर सके। भाई, आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप एक जैसा है, और वो परमात्मा और तुम दोनों ही निरक्षर हो, उनको लिखा पढ़ी में नहीं जाना जा सकता, उनको हम कह नहीं सकते, पुकार नहीं सकते, इनकी तस्वीर नहीं लिया जा सकती। वो विदेह है, उनकी कोई देह नहीं। तो आप सभी से हमारा यही कहना है कि इन शब्दों में अगर आज की इस वीडियो में कोई शब्द हमसे अगर गलत निकल जाते हैं तो उसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। चाहे वो कोई पंथ के गुरु हो या कोई शिष्य हो, उनके कोई भी हो, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी शब्द हमसे गलत निकल जाते हैं तो उसके लिए आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं। भाइयों, आज की वीडियो में हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, यह जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने अपना प्रिय अनुयायी किसे कहा है, परमात्मा का प्रिय अनुयायी कौन है। तो भाइयों, परमात्मा के प्रिय अनुयायी वही हो सकता है जो उनके कहे गए, उनके बताए गए मार्ग पे चल सके और सत्य और असत्य का निवेड़ा कर सकता है, यानी कि झूठ और सही का वो खुद निर्णय कर सकता हो कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। भाइयों, साहब ने एक वाणी में कहा है कि नीर छीर का करई निवेरा, नीर छीर का करई निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा, नीर छीर का करई निवेरा। गठन करते रहिए और फेरते रहिए, उसका मतलब आप निकालें। हमारे कहने ना कहने से आप मत समझें और अपने खुद से कुछ विवेक
खर्च करके अपने विवेक से समझें, परखें, बूझें, जाने कि अर्थात सत्य क्या है। तो भाइयों, हम यही कहना चाहते हैं इस वीडियो में कि साहब कबीर ने कहा है कि हे जीवों, हे साधक जनों, सच्चा अनुयायी हमारा वही है जो सत्य असत्य का निवेड़ा कर सकता है, जो जान ले कि क्या सही और क्या गलत है, वही हमारा सच्चा अनुयायी है। और जो जान करके हमारे बताए हुए मार्ग पे, उस मार्ग पे सत्य असत्य का त्याग करके सत्य मार्ग पे चल पड़े, वही हमारा प्रिय अनुयायी है। और बाकी तो सभी कहते हैं कि हम साहब कबीर के अनुयायी हैं, परंतु कोई कह देने से नहीं होता, क्योंकि करनी और कथनी में बहुत ही फर्क होता है। कहने को तो सब कह देते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। साहब ने एक बाणी में कहा भी है कि कहता कहता सब मिले और गहता मिले न कोई। कहता कहता सब मिले, गहता मिले न कोई, कहे कबीर सुजान दे, जो ना गहता होए। साहब कबीर कहते हैं कि उसको छोड़ दो जो कि तुम्हारे सत्य वचनों को नहीं मानता, सत्य असत्य का निवेड़ा नहीं करता और झूठी बातों पर ही विश्वास करता है, और आपको भी उसी में उलझा के रखता है, आपको भी उसी में उलझाने का प्रयास करता है। उन सबको छोड़ दो, त्याग दो उनको जो तुम्हारे बातों को, सत्य बातों को नहीं मानता और असत्य बातों पर विचार करता है, उसको मानता है और उसी के बताए हुए मार्ग पे चलता है। अर्थात जो भी माया का प्रेमी है, जो माया का गुलाम है, वही तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। और जो सत्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वो सत्य बातों को अवश्य मानता है और साहब के बताए हुए मार्ग को अपना मार्ग समझ करके चलता है, सत्य मार्ग धारण करता है। तो भाइयों, आप समझ गए होंगे कि साहब कबीर ने यही बताया है कि जो हमारे बताए हुए मार्ग पे चले, सत्य धारण करे और सही और गलत के परख रखे और सत्य की रास्ता परख करके चले, असत्य का त्याग कर दे और माया से ना फंसे, वही हमारा सच्चा अनुयायी है। सब जीवों पर भला करे, सब जीवों पर दया करे, वही हमारा अनुयायी है। और बाकी तो सब माया के लोभी लालची है। सारा जगत ढूंढता तो मुझको है, लेकिन कहाँ? जहाँ पर हम कहते हैं कि वहां मत जाओ, जहाँ हमारे पैर है, पीठ है, यानी कि जहाँ हम देख नहीं सकते, हम जहाँ नहीं जाना चाहते, जहाँ नहीं रहते, वहाँ खोजता है। जबकि हम कहते हैं हम हर जगह है, तुम्हारे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फालतू में इधर उधर भटकता रहता है, जबकि मैं तेरे पास ही रहता हूँ। मैं ना कहीं आता हूँ ना कहीं जाता, लेकिन तुझे आवरण है माया का, इसलिए तू मुझे पा नहीं सकता। अगर पाना चाहता है मुझको तो माया का त्याग कर, सब जीवों पर दया कर, सत्य मार्ग पकड़ और एक भेदी सद्गुरु की खोज कर। भेदी सद्गुरु के माध्यम से तुझे मेरा ज्ञान होगा, तुझे तेरा ज्ञान होगा, तुझे तेरा और मेरा ज्ञान होगा, क्योंकि तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है।
तेरा स्वरूप ही मेरे स्वरूप जैसा है, मेरा स्वरूप तेरे जैसा है। फर्क ये है कि तू जानता नहीं, मैं एक समुद्र हूँ, तू मात्र मेरा बूंद है। मैं अथाह हूँ, तू बट गया है बूंद के रूप में। तो इसलिए हे भाइयों, हमें सच्चे की परख करनी चाहिए और सत्य ज्ञान अर्जित करके सत्य मार्ग धारण करके एक भेदी सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो सके, जिससे आत्मा का कल्याण हो सके, जिससे हम परम धाम को प्राप्त हो सके। उस युक्ति में चलना चाहिए जो भेदी सद्गुरु के माध्यम से मिलेगा। भेदी सद्गुरु आपकी रहनी गहनी सुधार करके आपको वो सत्य मार्ग पकड़ा देता है, जिसमें चल के हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कि आप एक सच्चे भेदी गुरु की तलाश करें और अपने निज स्वरूप का ज्ञान करके, आत्म परमात्मा का ज्ञान करके अपने जीवन को सफल बनाएं। आप एक भेदी गुरु का अपने जीवन में उतारें, लाएं और उनके कहे अनुसार वचनों को मान करके अपना जीवन कृतार्थ कर सकते हैं। अगर आपको भेदी सद्गुरु नहीं मिलते तो आप परमात्मा से विनती प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमें आपका रूप भेदी सद्गुरु के रूप में जहाँ कहीं भी है धरती में, उन अपने शरणों में हमें बुला लो, हमें अपने सत्य चरणों में स्थान दो परमात्मा, जिससे हम सत्य ध्यान, सत्य की साधना करके सत्य मार्ग पे चल के अपने इस जीवन को यापन करते हुए अपने सत्य धाम को प्राप्त हो सके। तो भाइयों, आपको अगर भेदी गुरु नहीं मिलते तो आज अनादि मुक्ति पंथ में आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में आओ और वही सब कुछ मानो। आप खुद विवेकी हैं, ज्ञानी हैं और सब कुछ समझने बूझने वाले हैं। आप खुद सत्य असत्य का निवेदन करके और पूर्ण विश्वास के साथ जहां भी जाएं, पूर्ण विश्वास के साथ अपना भेदी गुरु चुने और अपना आत्म कल्याण करने की कोशिश करें, प्रयास करें। आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करें, जिससे आपको इसी तरीके छोटे छोटे करके एक एक भेद आपको बताए जाएंगे, जो सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले चलते हैं। तो भाइयों, आज हम चलते हैं और कल परसों यानी कि जब परमात्मा भेजेंगे तब फिर आपके पास आपके वीडियो के रूप में उपस्थित हो करके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सतनाम साहिब, बंदगी सभी साधु संत समाज, सभी भक्त आत्माओं को।